वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी आप सबको पता है नेटर चंडीगढ़ में एप्लीकेशन इनवाइटेड है। जिसने फॉर्म अप्लाई करना है वो कर सकता है। तो एक पोस्ट आती है उसमें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको एसएस से बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो एसएससी के लिए क्या है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम होगा तो बात आती है स्किल टेस्ट की या डोमेन टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपका सवाल है, कमेंट आती है काफ़ी बच्चों की कि क्या इसमें टाइपिंग होगी या नहीं होगी। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज, टाइपिंग होगी या नहीं होगी। होगी तो स्पीड क्या रहने वाली है उसमें, ठीक है। स्पीड 30 रहेगी, 35 रहेगी, 40 रहेगी, कितने WPM रहेगी। तो ये सब बातें हैं आज इसमें करेंगे हम, प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है साथियों, सारी की सारी टाइपिंग स्पीड की बात है। और इस टॉपिक का वैसे पेपर से कोई लेना देना नहीं है, बट अल्टीमेटली अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग स्पीड कितनी है। बिकॉज अभी आपके पास टाइम रहेगा, आप चाहो तो पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। इस वीडियो का यही मकसद है, ठीक है। ये बताना नहीं है आपको कि आप फॉर्म अप्लाई मत करो, इसमें टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। तो पॉजिटिव तरीके से सोचो। अभी क्या है, इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो साथियों, यहाँ पे 40 WPM की स्पीड रहने वाली। कितनी रहने वाली है साथियों? 40 WPM। अब बच्चों को लग रहा होगा सर JSA एग्ज़ाम में तो 30 मांगी थी, तो SSA एग्ज़ाम में वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए, बट उनको लगता था कि 35 तक होनी चाहिए। तो ये 35 ना होके 40 क्यों रखी गई है? देखो दोस्तों, अभी क्या है, ऑफिशियली नोटिस कोई नहीं है इस बात का कि टाइपिंग स्पीड कितनी है। बट आपको पता है ऑल इंडिया 4 इंस्टीट्यूट हैं नेटर के, ठीक है। जैसे नेटर भोपाल है, नेटर चेन्नई है, नेटर चंडीगढ़ है, एक नेटर और है। तो चारों के चारों नेटर हैं। आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। किसके आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये नेटर चंडीगढ़ का इंफॉर्मेशन है, सॉरी चेन्नई। ये कहाँ की इन्फॉर्मेशन है? ये आपकी इन्फॉर्मेशन है नेटर चेन्नई। इसमें देखो क्या है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट निकली थी एसएस से, जिसमें से 2 पोस्ट तो क्लर्क की हैं और 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर की हैं। अब आपको पता है कि हमें केवल क्लैरिकल वाले से मतलब है, बिकॉज स्टेनोग्राफर की जो है यहाँ पे नहीं है चंडीगढ़ में। तो साफ साफ देखोगे, इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा था, डिज़ायरेबल है, जो ज़रूरी नहीं है। अगर आप LDC हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। स्पीड यहाँ पे साफ साफ लिखी है 40 WPM, ठीक है। अभी क्या है, नेटर जो चेन्नई है, JSA की स्पीड यहाँ भी 30 है, होती है। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच करता है चंडीगढ़ से। तो SSA की 40 अगर लिखी है तो आपकी शायद 40 रहेगी, ठीक है। प्रूफ मैंने दिखा दिया है। 100% मैं ये बात तब तक नहीं बोलूँगा जब तक आपका ऑफिशियली लेटर बता नहीं देता ये चीज़। पर आप मान के चलो कि अगर 40 हुई तो आपको 40 के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। ये इस वीडियो का मोटो था, ठीक है ना साथियों। मेन मकसद आपका यही है कि आपको ये मान के चलना है अगर 40 WPM हुई तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ठीक है। कौन सा सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं? आपका पोस्ट स्पेसिफिक। और इसकी एक वीडियो आपकी अवेलेबल है ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले एक वीडियो आप देखो, जैसा रिव्यू रहेगा सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे ज़रूर हम।
ओके। बाकी वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। बाकी आप फॉलो कर लो हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशंस। तो मिलते हैं साथियों नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।